जबलपुर के तिलवारा घाट शनि मंदिर में आगामी नाग पंचमी के दिन बड़े रूप में काल सर्प की पूजा अर्चना की जानी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शनि मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ में शामिल होंगे। बताया गया है कि काल सर्प योग की पूजा नासिक में होती है। साथ ही भारत के 7 पवित्र नदियों के किनारे भी काल सर्प की पूजा संभव है, लेकिन खासकर नर्मदा के उत्तर तट और दक्षिण तट में काल सर्प की पूजा के लिए उपयोगी माना जाता है। यहाँ काल सर्प पूजा का विशेष अनुष्ठान नाग पंचमी के दिन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पूजा और अनुष्ठान में शामिल होंगे। जैसे आप सभी को ज्ञात है कि आगामी नाग पंचमी का पावन पर्व पड़ रहा है और इस नाग पंचमी पर हम लोगों ने बहुत बृहद काल सर्पयोग पूजन अनुष्ठान का कार्यक्रम रखा है। इसलिए रखा गया है कि आप सभी लोग नर्मदा के उत्तर तट पर आकर शनि मंदिर में इस काल सर्पयोग पूजन का पुण्य लाभ उठा सकें, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि लोगों का किसी कारणवश नासिक न जाना हो पाया और ये नासिक में जाके पूजा ना करा पाए, तो लोग सोचते हैं कि हम पूजन यहाँ कहाँ कराएं। तो मैंने पहले भी ये बताया है कि 7 नदियों के तट पर यह पूजन आप कहीं भी करा सकते हैं और नर्मदा का दक्षिण तट और नर्मदा का उत्तर तट दोनों इसके लिए बहुत पुण्य फलदायी रखता है, क्योंकि देवपित्र तट माना जाता है और देवपित्र तट में अगर काल सर्पयोग की पूजन होता है तो वहाँ पुण्य फल देता है। जैसे कि नौकरी, व्यवसाय, मानसिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट, बीमारी हारी, काल सर्पयोग में अकाल मृत्यु का योग, सर्प दिखाई देना, ये सारी चीज़ें काल सर्पयोग में युक्त हैं। आदमी बहुत संघर्ष करता है, पढ़ाई करता है और जब उसको जॉब नहीं मिलती तो डिप्रेशन में चला जाता है। जब उसकी कुंडली में देखा जाता है तो काल सर्पयोग युक्त निकलता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि इस अवसर को ना गंवाएं और अधिक से अधिक संख्या में आकर के पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना नाम लिखा सकें, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो सामग्री इकट्ठा करने में। आपकी सामग्री एकत्रित रहेगी तो हम आपका पूजन अच्छे से करा सकेंगे और यह पूजन पूर्णतः पूरा निःशुल्क है। इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। जो सामग्री का आपको आश्रम से दी जाएगी, थोड़ा बहुत उसका जो खर्चा रहेगा वो आश्रम में देना रहेगा। और मैं एक बात और ज्ञात कराना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में प्राचीनतम जो ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज़्यादा नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व आया है। 12 ज्योतिर्लिंग का तो महत्व स्वयंभू रूप में है, लेकिन नर्मदेश्वर का जो महत्व है, नर्मदा के कण-कण में उनका महत्व दर्शाया गया है। और काल सर्पयोग में शिव पूजन से ही हमारा कार्यक्रम संपन्न होता है और तो नर्मदेश्वर पूजन के बाद हमारा काल सर्पयोग निश्चित यह दूर होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।